ओम गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक वाङ्मय में महाकाल की महाकाली, उनकी उग्रता और सौम्यता का प्रतीक किस प्रकार है, आइए इसी पर दृष्टि डालते हैं। भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, उनके प्रयोजन, विधान, स्वरूप एवं प्रकरण भी अनेक हैं। जड़ चेतन जगत के विविध क्रियाकलापों को चलाने एवं बनाने बिगाड़ने के संदर्भ में अनेक तथ्य उपस्थित होते हैं। उनको कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए, इस समस्या का हल करने में भगवान अपनी शक्ति को अनेक भागों में विभाजित करके उन्हें विभिन्न कार्यों में लगा देते हैं। यही अवतारों का रहस्य है। समय समय पर भगवान की अनेक शक्तियाँ अनेक प्रकार के अवस्थाओं एवं आवश्यकताओं को हल करने के लिए अवतरित होती रहती हैं। कालांतर में उपयोगी वस्तुएं भी अनुपयोगी हो जाती हैं। समय जिस तीव्र से आगे बढ़ता है, वस्तुएं, परिस्थितियाँ एवं मान्यताएं उस गति से बदल नहीं पाती हैं, बढ़ नहीं पाती हैं। वे बेकार हो जाती हैं, अपनी उपयोगिता खो बैठती हैं। आज का बनाया हुआ उत्तम भोजन एक दो दिन बाद बासी हो जाता है, दुर्गंधित एवं हानिकारक हो जाता है। बहुत दिन रखे रहने पर कपड़े बेकार हो जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। मजबूत इमारतें गिर पड़ती हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं भी अपनी उपयोगिता खो बैठती हैं। समाज भी बिना बुहारे घर की तरह अवच्छनीय कूड़े करकट से घिर जाता है। ऐसी दशा में जीर्ण और शीर्ण अनुपयुक्त को हटाकर उसके स्थान पर अभिनव सृजन की आवश्यकता पड़ती है। इस उलट पुलट के लिए भगवान की विशेष शक्ति समय समय पर विशेष रूप से अवतरित होती है। वैसे साधारण कार्य तो उसका निरंतर सदा ही कार्य चलता रहता है। काल के परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने की वाली शक्ति महाकाल है। युग का परिवर्तन एवं प्रवर्तन इसी सत्ता के द्वारा होता है। रुद्र नाम इसी का है। परिवर्तन सदा ही रौद्र, भयानक, कष्टकारक होता है। इसीलिए रुद्र की गतिविधियों को भी वैसे ही माना गया है। वह तांडव नृत्य करने के लय उपस्थित करता है। अपने तीसरे नेत्र से काम भाव को जलाकर भस्म कर देता है कि अंग प्रत्यंग से फुसकारते हुए भयंकर विषधर सर्प लिपटे रहते हैं। भयानक भूत प्रेत, भैरव, बैताली उसकी सेना है। त्रिशूल की विदरंगी शक्ति को क्या कहा जाए। तब उसका डमरू बजता है, तब दसों दिशाओं में तूफान उठ खड़ा होता है। ऐसा है वह भयानक रुद्र देवता, युग परिवर्तन का अधिनायक महादेव महाकाल। इस रुद्रता के भीतर भी लोक मंगल का महान प्रयोजन सन्निहित रहता है। इसीलिए उसके शीर्ष पर अमृतमय गंगा विराजमान है। शांति और शीतलता का प्रतीक चंद्रमा विराजता है। सौजन्य, श्रद्धा और सद्भावना का प्रतीक वृषभ उसका वाहन है। विष को वह न धरती पर जलाने के लिए बिखरा छोड़ता है, न उसे स्वयं ही पीता है, वरन गले में अंदर उल्टा लटकाकर स्वयं नीलकंठ बन बैठता है। ऐसा है यह महारुद्र महाकाल। इस महाकाल के अर्धधाती शक्ति का नाम है महाकाली। महाकाल एक तथ्य है। महाकाली उसका सक्रियता और क्षमता है। सूर्य करोड़ों मील से दूर आकाश में विद्यमान है। उसका लोकांतरी प्रभाव एवं प्रकाश का कार्य किरणें करती हैं। महाकाल को सूर्य कहा जाए तो महाकाल को किरण भी कह सकते हैं। तथ्य जो भी हो, उसकी अनुभूति ही हमारे लिए प्रधान है। महाकाल के अस्तित्व की अनुभूति हम महाकाली द्वारा ही करते हैं, इसीलिए उसे माँ कह के पुकारते हैं। महाकाल हमारे पिता अवश्य हैं, पर उसके साथ हमारा संपर्क माता महाकाली द्वारा ही होता है। युग परिवर्तन में महाकाल की इच्छा एवं प्रेरणा अवश्य रहती है, पर उसका प्रयोजन पूर्ण करने का वास्तविक श्रेय उस महान सक्रियता काली को ही जाता है। व्यक्ति, समाज एवं विश्व का परिवर्तन करने के लिए जिस महाशक्ति का समय समय पर महारास, अट्टहास, प्रलय नर्तन होता है, उस विश्व मंगल की अभिनेत्री महाकाली ही है। पौराणिक कथाओं में महाकाली की रोमांच लीलाओं का वर्णन मिलता है। जब असुरतों का बहुमूल्य बढ़ा
पाप बढ़ा, दुष्टता बढ़ी, शिष्य समाज का संतुलन बिगड़ा, अभाव अशांति बढ़ी, नरकीय विक्षोभ व्यापक हुआ, तो महाकाली ने अवतार लेकर दुष्टता को लड़कारा, युद्ध किया, धूल में मिला दिया। शांति की स्थापना के लिए अशांति उत्पन्न होती है, वह वही महाशांति है। इसीलिए दुर्ग अर्थात कठिन को सरल करने का उत्तरदायित्व सावरण करने के कारण महाकाली को दुर्गा के नाम से भी पुकारा जाता है। शिव अर्थात कल्याण की यह दुर्गा शक्ति अर्धरानी है, जो नर नारी के युग में अवतार से नर को प्रधान और नारी को गौण माना जाता है, पर यहाँ वैसा नहीं है। शिव शक्ति में शक्ति की प्रधानता है। शिव शब्द में प्रारंभिक ई की मात्रा को शक्ति माना गया है। यदि वह न रहे तो शिव को 100 के अर्थात लाश मात्र होकर रह जाएगा। महाकाली के चित्र में शिव को भूमि पर पड़ा हुआ और उसकी छाती पर शक्ति को नृत्य करते हुए देखा जाता है। शिव को हृदय में समुचित उत्साह उल्लास शक्ति का नर्तन भरता है। यदि यह उपलब्धि उसे न मिले तो बेचारा साक्षी दृष्टा निर्विकार बनकर रह जाता है। महाकाल समय समय पर अवतार लेता रहेगा। युग परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने के लिए उसने समय समय पर अनेक रूप धारण किए हैं, अनेक लीलाएं की हैं। उनके ब्रह्म सब स्वरूपों में भिन्नता रही है, पर आंतरिक उद्देश्य एक ही रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय